कभी कभी कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो सिर्फ खाली नहीं होती बल्कि इंतजार कर रही होती हैं। लोग इसे सुनसान घर कहते थे। गांव के आखिरी कोने पर बना हुआ पुराना, खामोश और भूला हुआ घर। मैं अफवाहों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन उस शाम जब बारिश शुरू हुई और मेरा फोन बंद हो गया, मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था। जैसे ही मैंने दरवाजा धक्का दिया, लकड़ी की आवाज ने पूरे घर को जगा दिया। क्रीक। अंदर हवा भारी थी, जैसे सालों से किसी ने सांस नहीं ली हो। कोई फर्नीचर नहीं, कोई निशान नहीं, सिर्फ एक लंबी कॉरिडोर जो अंधेरा में गिम हो रही थी। जब मैंने पहला कदम रखा, बाहर की बारिश अचानक रुक गई। पूरा सन्नाटा। फिर मुझे सांस लेने की आवाज सुनाई दी। मेरी नहीं, धीमी, करीब, बिल्कुल पीछे। मैं रुक गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने धीमी आवाज में कहा, हेलो। मेरी आवाज वापस आई, लेकिन देर से, जैसे किसी ने उसे दोहराया हो, बहुत धीरे से। मैंने फोन की टॉर्च जलाई। रोशनी कांप रही थी। दीवार पर खरोंचों के निशान थे, पुराने नहीं, ताजा। ऊपर से पाँव की आवाज आई। एक कदम, फिर रुकावट, फिर दूसरा कदम। जबकि सीढ़ियां टूटी हुई थीं, मैं पीछे मुड़ा, दरवाजे की तरफ। लेकिन दरवाजा वहां था ही नहीं, सिर्फ दीवार। मेरी सांस तेज हो गई, बहुत तेज। और फिर मुझे महसूस हुआ, जो सांस की आवाज मैं सुन रहा था वो मेरी सांस के साथ बिल्कुल मिल रही थी। लेकिन वो आवाज मेरे अंदर से नहीं आ रही थी, वो पीछे वाले कमरे से आ रही थी। मैंने पलट कर देखा। कमरा खाली था, सिवाय एक चीज के, दीवार पर लगा हुआ एक शीशा। जब मैंने शीशे में देखा, मैं वहां खड़ा था, लेकिन मेरी परछाई मुस्कुरा रही थी और मैं नहीं। अचानक रोशनी चली गई। अंधेरे में एक आवाज आई, साफ, ठंडी, बिल्कुल करीब, तुम आखिर वापस आ ही गए। सुबह जब लोगों ने मुझे देखा, मैं उस घर के अंदर नहीं था। मैं उस मैदान में पड़ा था जहां कभी घर हुआ करता था। गांव वालों ने कहा, वहां कोई घर है ही नहीं, वो 10 साल पहले गिर चुका था। लेकिन आज भी रात के वक्त उस खाली जमीन से सांस लेने की आवाज आती है, जैसे कोई अभी भी इंतजार कर रहा हो।